नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। फिर उसके बाद हमने संख्या रेखा देखा था, जिसमें संख्या रेखा पर प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या दोनों दर्शाई जाती है। माइनस वाली संख्या बाईं तरफ होती है और प्लस वाली संख्या दाईं तरफ होती है। फिर छोटी संख्या और बड़ी संख्या की निशानी के बारे में हमने देखा था कि निशानी छोटी संख्या जहाँ पर नुकीला सिरा होता है उसके आगे छोटी संख्या होती है, जहाँ पर पीछे का भाग ज़्यादा खुला होता है वहाँ पर बड़ी संख्या होती है। तो ये सभी निशानी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ाई होगा। फिर आगे हम देखेंगे दोनों तरफ की संख्याओं का मूल्य समान हो। जब दोनों तरफ की संख्या का मूल्य समान हो तब बराबर की निशानी का उपयोग होता है। बराबर कब आता है? जब दोनों का मूल्य समान होता है तब। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, -10 प्लस -5। तो मैंने बताया था कि 3 निशानी का नियम होता है, समान निशानी, असमान निशानी और अंतिम 2 निशानी का नियम। तो उसका नियम हम आगे पढ़ेंगे। जब ये अंतिम 2 निशानी पीछे के 2 निशानी साथ में हो तो उसे अंतिम 2 निशानी का नियम कहते हैं। तो आगे वाली संख्या में जो भी प्लस माइनस उसे उसी तरह उतार देंगे। -10 का -10 प्लस माइनस हो जाता है माइनस। 10 के आगे माइनस, 5 के आगे माइनस, समान निशानी का हमेशा जोड़ होता है और दोनों में जो निशानी होती है वो निशानी आती है। तो -10 -5 कितना हो जाएगा? -15। फिर यहाँ पर उसके सामने एक दूसरा उदाहरण है, -7 प्लस -8। तो -7 का माइनस लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों के आगे समान निशानी है तो जोड़ होगा। 7 7 14 और 1 15। तो इसका भी उत्तर कितना है? -15। और इसका भी उत्तर -15। तो दोनों की कीमत कैसी है? समान। तो बीच में उसकी कौन सी निशानी आएगी? बराबर की निशानी। अब हम नियम पढ़ेंगे, जो 3 नियम की बात कर रहे थे, निशानी यानी धन और ऋण का नियम। तो पहला है समान निशानी। समान किसे कहेंगे? जब दोनों निशानी समान होती है, एक जैसी होती है, प्लस प्लस होगी या माइनस माइनस होगी तो उसे हम कौन सी निशानी कहेंगे? समान निशानी। तो इसका नियम पढ़ेंगे। समान निशानी का हमेशा क्या होता है? जोड़ होता है, प्लस होता है। और संख्या में जो निशानी होती है उत्तर में वही निशानी आती है। तो संख्या में जो निशानी होगी उत्तर में वही निशानी आती है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया 8 + 4, दोनों में प्लस की निशानी है तो उत्तर भी किस में आएगा? 12। 12 किस में है? प्लस में है। फिर इसी तरह -12 -8, तो दोनों में माइनस की निशानी है तो उत्तर में भी माइनस आएगा और क्या हो जाएगा? जोड़ होगा। 12 और 8 20, तो उत्तर क्या होगा? -20। अब दूसरा नियम है असमान निशानी। असमान निशानी का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक प्लस में होगा तो दूसरी संख्या के आगे माइनस की निशानी, एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, तो इसे हम बोलेंगे असमान निशानी। तो असमान निशानी का हमेशा घटाव होता है। समान निशानी का हमेशा जोड़ होता था और असमान निशानी का हमेशा घटाव होता है। और बड़ी संख्या के आगे जो निशानी होती है उत्तर में भी वही निशानी आती है। तो हमें बड़ी संख्या भी देखनी, बड़ी संख्या के आगे जो निशानी होगी उत्तर में वो निशानी लगानी। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिए गए 14 -5। 14 बड़ी संख्या, उसके आगे प्लस की निशानी, कोई निशानी ना हो तो हम प्लस की निशानी मानते हैं। 5 के आगे है माइनस की निशानी, ये प्लस है और ये माइनस है तो असमान निशानी हुई। तो असमान निशानी का हमेशा हम क्या कर देंगे? घटाव। तो पहले घटाव कर देंगे। 14 में से 5 गया, कितना आया? 9। 14 बड़ी संख्या है, उसके आगे प्लस है तो 9 भी किस में होगा? प्लस में। फिर दूसरा उदाहरण है 5 - 14। 5 के आगे कोई निशानी नहीं तो प्लस है, 14 के आगे माइनस है तो असमान निशानी होगा। तो असमान निशानी का हमेशा घटाव होगा। 14 में से 5 घटाएंगे तो 9। अब यहाँ पर 14 बड़ी संख्या, उसके आगे कौन सी निशानी है? माइनस। तो उत्तर में भी क्या लगेगा? माइनस की निशानी। फिर -8 + 4, असमान निशानी हुई। 8 के आगे माइनस, 4 के आगे प्लस, असमान निशानी का हमेशा घटा होगा। 8 में से 4 गया 4 और 8 बड़ी संख्या, 8 के आगे माइनस है तो 4 के भी आगे माइनस की निशानी। फिर -18 + 24, अलग अलग निशानी तो घटाव करेंगे। तो 18 में से 24 घटाएंगे तो 6 आएगा। प्लस में आएगा कि माइनस में? तो 24 कौन सी निशानी? 24 के आगे कौन सी निशानी है? प्लस की निशानी, तो 6 क्या होगा? प्लस होगा। तो ये हुआ दूसरा नियम। तीसरा नियम है अंतिम 2 निशानी का नियम। अंतिम 2 निशानी का नियम है दी गई संख्या में यदि 2 निशानी के बीच कोई संख्या ना हो तो उसमें अंतिम 2 निशानी का नियम लगता है। दोनों निशानी के बीच कोई संख्या नहीं होनी चाहिए तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, माइनस प्लस
माइनस रहेगा। यहाँ पे उदाहरण है 10 माइनस, फिर कोष्ठक में -5 है, तो पहला जो अंक रहेगा उसे उसी तरह उतार देना, उसमें कोई बदलाव हमें करना नहीं है। अगर प्लस में होगा तो प्लस में लिख देना है, माइनस में संख्या तो माइनस में, यानी पहला अंक उसी तरह में उतार देना है, 10 का 10 लिख देंगे। अब अंतिम दो निशाने में ये इसके बीच कोई अंक नहीं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस फिर क्या हो जाएगा 5, 10 और 5 15। अब दूसरा उदाहरण है -15 माइनस -8, तो पहली जो संख्या जैसे उसी तरह उतार देंगे, -15 का -15 लिख देंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 के आगे माइनस है और 8 के आगे प्लस है, तो अब यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो इसमें अब कौन सा नियम लगेगा, समान निशानी की असमान निशानी? तो असमान निशानी, क्यों? क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो असमान निशानी का क्या होता है, हमेशा घटाव होता है, और बड़ी संख्या के आगे जो निशानी होती है उत्तर में वो निशानी आती है। 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, और 15 बड़ी संख्या उसके आगे माइनस है तो उत्तर में भी माइनस आएगा। फिर इसी तरह है -20 माइनस -24, तो -20 को -20 लिख देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -20 प्लस 24, अलग अलग निशानी तो घटाव करेंगे, 24 में से 20 जाएगा 4, 24 के आगे प्लस है तो उत्तर में भी क्या आएगा प्लस, तो उत्तर क्या होगा +4। तो ये 3 नियम आपको हमेशा ध्यान में रखना, समान निशानी, असमान निशानी और अंतिम 2 निशानी करने। आज हम यही 3 नियम का सवाल देखेंगे और ये नियम को हमें ध्यान में रखना है। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया 4 + 12, दोनों के आगे प्लस की निशानी है, तो यानी समान निशानी, समान निशानी का हमेशा जोड़ होगा, तो 12 और 4 16, ये दोनों प्लस में, तो 16 भी किस में होगा प्लस में। 4 के आगे माइनस, 13 के आगे भी माइनस, तो ये भी समान निशानी का जोड़ करेंगे, 13 और 4 17, दोनों में माइनस की निशानी, तो उत्तर में भी क्या आएगा माइनस। फिर 12 के आगे प्लस की निशानी, 5 के आगे माइनस की, अलग अलग निशानी का घटा होगा, 12 में से 5 गया 7, 12 प्लस में, तो उत्तर भी क्या होगा प्लस में। 7 माइनस 10, अलग अलग निशानी तो घटाव करेंगे, 10 में 7 गया 3, 10 बड़ी संख्या उसके आगे माइनस है तो उत्तर में भी क्या लगेगा माइनस। फिर 11 माइनस माइनस 5, अब ये दो निशानी साथ में है, उसके बीच कोई अंक नहीं, तो कौन सा नियम, अंतिम दो निशानी का नियम, तो आगे वाला अंक उसी तरह उतार देंगे, 11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 5, 11 के आगे प्लस है, 5 के भी आगे प्लस है, तो समान निशानी का नियम, 11 5 16, तो उत्तर क्या आएगा 16। अब यहाँ पर अंतिम दो निशानी का नियम, -6 का -6 लेके माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 के आगे माइनस है, 5 के आगे प्लस है, तो अंतिम दो निशानी का नियम लगने के बाद फिर 6 के आगे माइनस है, 5 के आगे प्लस है, तो कौन सी निशानी का नियम आएगा, असमान निशानी, असमान निशानी का हमेशा घटाव, 6 में से 5 गया तो 1, 6 बड़ी संख्या उसके आगे माइनस है तो उत्तर में भी क्या आएगा माइनस। तो इस तरह आपको ये 3 नियम ध्यान में रखना है, समान निशानी, असमान निशानी, अंतिम 2 निशानी। तो इसके कुछ उदाहरण आपको घर काम में दिए जाएंगे जिसे आपको लिखना है। थैंक यू।